प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भैया, आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता लग गया हो कि आज की जो अपनी वीडियो लेकर आए हैं वो किस टॉपिक पे रहेगी। हाँ जी हाँ, आपका आज जो वीडियो है वो रहेगा कि जो अपना RSMSSB स्टेनोग्राफर 2024 में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर जो रिटन एग्जाम है उसके अंदर कंपटीशन है वो कितना का रह सकता है। और जो आपने देखा होगा कि जो आगे स्किल टेस्ट के अंदर अपने को 20% का जो माजरा दे रखा है वो क्या कुछ लफड़ा रहने वाला है। और किन बच्चों को अभी से जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनको स्टेनो में अपनी पकड़ को मजबूत करने की आवश्यकता है। और लास्ट अपने बात करेंगे जो टेस्ट सीरीज अपने स्टार्ट होती है हर साल की तरह, इस बार भी अभी थोड़े दिनों के अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी अपने चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक अवश्य करें वीडियो को देखने के बाद में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो रिटन एग्जाम के अंदर जो अपना कंपटीशन है वो कितना रह सकता है। भाई देखिए भाई, इस बार जो अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी निकाली गई पिछली बार के मुकाबले इस बार फॉर्म भी ज्यादा फिल हुए हैं। लगभग 1,67,000 के आसपास में जो अपने फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो कंपटीशन तो भाई साहब बहुत सारा रहने वाला है। इस बार कंपटीशन है बहुत ज्यादा रहने वाला है, पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा रहेगा कंपटीशन। कारण यह है कि इसका जो पीछे जो एग्जाम जिन्होंने बच्चों ने एग्जाम दिया था स्टेनोग्राफर का, वो बच्चे जो स्किल में पास नहीं हुए थे उनको उस टाइम काफी सारे स्टूडेंट्स को, आधे से ज्यादा को पता नहीं था कि आगे स्किल के अंदर होगा क्या कुछ। लगभग आधे बच्चे ये सोचते हैं कि आगे टाइपिंग होगी, ठीक है। तो उन बच्चों को ये नहीं पता था कि आगे स्टेनो भी कुछ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको करना अवश्य है। तो वो विद्यार्थी भी और जो विद्यार्थी नहीं लगे थे पिछली बार, ये वैकेंसी है बहुत ही शानदार वैकेंसी, आप सबको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही शानदार वैकेंसी राजस्थान की जॉब है। तो सभी विद्यार्थी जो पिछली बार कंपटीशन के अंदर रह गए थे, जो फाइनल मेरिट में नहीं आए, वो विद्यार्थी, और जिनको लगभग पता नहीं था पिछली बार कि आगे स्टेनो भी कुछ है होता है, तो वो विद्यार्थी, लगभग वो सभी विद्यार्थी इस वैकेंसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। आधे से ज्यादा तो वो विद्यार्थी जो पिछली बार लगे नहीं थे, फाइनल मेरिट में रह गए थे, वो विद्यार्थी भी अभी स्टेनो की तैयारी में लगे हुए हैं और रेगुलरिटी में वो लगे हुए हैं। जब से वो एग्जाम दिया है उसके बाद कंटिन्यू उसी की तैयारी पे लगे हुए हैं। तो कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा रहने वाला है, मेरिट भी ज्यादा जाएगी पिछली बार के मुकाबले। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसलिए मेरिट है वो काफी ज्यादा जाने वाली है। तो आप सारे को खूब मेहनत की जरूरत है। पिछली बार की मुकाबले इस बार जो वैकेंसी है वो भी कम है। पिछली बार 1100-1200 के आसपास थी, इस बार 400 के आसपास, 500 के आसपास वैकेंसी है। तो मेरिट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो खूब सारी मेहनत कीजिएगा। जो नए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारी मेहनत की जरूरत है उन विद्यार्थियों तक पहुंचने की जो विद्यार्थी पिछली बार स्टेनो के अंदर जो रह गए थे फाइनल में, वो विद्यार्थी अभी भी स्टेनो की तैयारी में जुटे हुए हैं, रिटन की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और उन विद्यार्थियों की स्टेनो भी अच्छी खासी है जो स्किल दे के आए हुए हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए अपने को स्टेनो भी परफेक्ट करनी पड़ेगी, अपने रिटन एग्जाम की तैयारी भी खूब सारी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो इसमें कंपटीशन है बहुत सारा रहने वाला है, दिन रात एक कर दीजिए। एग्जाम भी 4-5 महीने रहे हैं, 4-5 महीने के बाद में एग्जाम भी हो जाएगा। एग्जाम आते टाइम नहीं लगेगा विद्यार्थियों, तो जल्द अपनी तैयारी को खूब मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी बढ़िया बना लीजिए, दिन रात एक कर दीजिए कंपटीशन में अपना नाम लाने के लिए, उन विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए जो अच्छा स्कोर करके पिछली बार की तरह बैठे हुए हैं लेकिन उन फाइनल में नहीं हुआ, वो विद्यार्थी अभी भी लगे हुए हैं, उन तक पहुंचने के लिए अपने को खूब सारी मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत रहने वाला है इसमें। तो आगे बात करते हैं अपने जो इस आगे स्किल देने जाएंगे उसके अंदर जो आपने देखा होगा कि 20% का जो माजरा है वो क्या कुछ रहने वाला है। देखिए भाई, पिछली बार स्किल हुआ था उसके अंदर था 36%, यानी कि 36% 1000 वर्ड में से 360 वर्ड जो व्यक्ति सही करके आ रहा था। पिछली बार 2018 की जो वैकेंसी थी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली गई थी स्टेनोग्राफर की, उसमें 36% का जो माजरा था उसका यह था कि जो विद्यार्थी 360 वर्ड सही करके आएगा, 360 से 61 भी हो गया, तो वो विद्यार्थी स्टेनो के लिए क्वालिफाई हो रहा था, ठीक है। यानी कि जो विद्यार्थी के नंबर अच्छे खासे आ रहे थे रिटन एग्जाम के अंदर, वो अगर क्वालिफाई करके 500-600 वर्ड भी सही लिख रहा था
तो वो विद्यार्थी जॉब लगने के लायक बन रहा था, ठीक है ना। तो इस बार ये कुछ लफड़ा नहीं रहने वाला है भाई विद्यार्थियों, बता देता हूं कि आपको इस बार जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 20% का रहने वाला है। इस बार 36% का कुछ नहीं है, इस बार 20% का जो है वो रहने वाला है। इस 20% में क्या कुछ है, अगर आपके 1000 वर्ड में से यानी कि 200 या 200 के आसपास आपकी गलतियां ज्यादा आ रही है 200 से, तो आपको सीधा एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि स्टेनो में अगर आपने 1000 वर्ड में से 200 वर्ड से ऊपर आपने एक भी गलत किया तो आपके जो गलत है वो जितना परसेंटेज दे रखा है उससे आपने अगर 1-2 वर्ड भी गलत किया तो आपका जो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप स्टेनो में। आप रिटर्न में चाहे आप कितने भी अच्छे नंबर लेके आ जाना, लेकिन स्टेनो में अगर आपके 200 गलतियों से ज्यादा चली गई तो आपको सीधा फेल कर देंगे। यानी कि 200 के आपको 10-20 नंबर कटेंगे, यानी कि 80 नंबर से आपके पार पड़ने वाली इस बार नहीं है। तो आपको स्टेनो को भी परफेक्ट करना पड़ेगा आपकी इस बार। देखिए भी इस बार जो विद्यार्थी स्टेनो के प्रॉपर है इस बार वही लगने वाले हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिटर्न में अच्छे खासे ला रहे हैं स्टेनो में थोड़ा बहुत ले आए चलो ठीक है पास हो गए लग गए, ऐसा इस बार नहीं रहने वाला है। इस बार जिस विद्यार्थी की रिटर्न की अच्छे नंबर है और स्टेनो में भी अच्छे नंबर लेके आएंगे वही विद्यार्थी जो जॉब लगेगा। और फिर से बता देता हूं कि इसमें जो कंपटीशन है बहुत रहने वाला है, मेरिट काफी हाई जा सकती है, इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा। अपनी रिटर्न एग्जाम की और स्टेनो की दोनों की तैयारी को एक साथ लेके चलिए अभी से। और स्टेनो में आपकी गलतियां रखिए कम से कम 100 से अंडर, यानी कि आपके 50, 60, 70 इसके आसपास ही आपको गलतियों का टारगेट होना चाहिए। यानी कि आपको स्टेनो में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो आपको 50-60 के अंदर अंदर गलतियां रोकनी है 100 की स्पीड से। और 100 की स्पीड काफी होती है, पता है आपको कि 100 की स्पीड ठीक ठाक होती है, तो उसमें 60-70 के लिए गलतियां लाने के लिए अपने को खूब सारी मेहनत की जरूरत है। अभी से आप स्टेनो की तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और स्टेनो की गलतियों को सुधारने की अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आगे जाके अगर आप सोचोगे कि मैं एग्जाम देने के बाद में अगर क्वालिफाई हुआ या हुई तो उसके बाद में जो है वो अपनी गलतियों को सुधार कर लें, तो उसके बाद में भाई कुछ नहीं होता है। उसके बाद में सिर्फ अपनी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना अपने आगे बढ़ेंगे। तो जितना हो सके एग्जाम तक आप अपनी तैयारी को स्टेनो की तैयारी को रिटर्न की भी को दोनों को परफेक्ट बना लीजिए कि आपका एग्जाम आगे स्किल कभी भी हो जाए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। तो स्टेनो में आपको सुधार करने की जरूरत है, काफी सारी आपको गलतियां कम करनी है, जितनी हो सके उतना कम गलतियां लेके आनी है, ठीक है भाई। तो एग्जाम में ये 100 नंबर है वो भी आपके फाइनल मेरिट में जुड़ के आएंगे, तो इसमें भी आप जितना ज्यादा लेके आओगे फायदा रहेगा। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में नंबर कम आ गए और आप स्टेनो में नंबर अच्छे खासे खींच के ले गए तो आप वहीं पर पहुंच जाओगे। जिससे आगे बच्चे किसी के एग्जाम में कम आए हुए हो या ज्यादा आए हो स्टेनो में कम रह गए तो वहां तक अपने पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं थर्ड नंबर बात करेंगे कि किन विद्यार्थियों को अभी से अपनी स्टेनो को मजबूत बना लेना चाहिए। देखिए भाई जो पिछली बार विद्यार्थी जो रिटर्न एग्जाम के अंदर पास करके स्टेनो में रह गए थे उन विद्यार्थियों को जो अच्छी खासी रिटर्न की जिनकी अच्छी खासी तैयारी है वो विद्यार्थी, जो स्टेनो में थोड़ी स्पीड कम वाले हैं उन विद्यार्थियों को अभी से खूब सारी मेहनत की जरूरत है भाई। स्टेनो में 100 की स्पीड काफी होती है और अपने स्किल देने जाएंगे वहां पे अपनी यहां से स्पीड लेके जानी है कम से कम 110-112 के आसपास। तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने को कम से कम अगर अपने 0 से स्टार्ट करें तो कम से कम 1.5 साल लग जाता है भाई, है ना। तो 100 की स्पीड में लाने के लिए अपने को खूब मेहनत की जरूरत है। 100 की स्पीड काफी होती है, गलतियां भी खूब सारी आती हैं स्टार्टिंग में। अगर अपने ये सोचें कि अपने एग्जाम देने के बाद में स्टेनो को बढ़ा लेंगे स्पीड या फिर अपने 0 से स्टार्ट करके और स्टेनो के रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी अपने स्टेनो क्वालिफाई कर देंगे, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी दिमाग में मत डालना, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम के बाद में अपने जाके और अपनी तैयारी स्टेनो को करके और अपने जॉब लग जाएंगे, तो ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बार आपकी स्टेनो भी परफेक्ट होनी चाहिए, रिटर्न एग्जाम भी अच्छी तरीके से जाना चाहिए और मेरिट आपकी खूब जाने वाली है इस बार। इसलिए आपको स्टेनो की भी अभी से मेहनत करने की जरूरत है। जो विद्यार्थी स्टेनो को थोड़ा आराम से ले रहा है, इजीली ले रहा है, उसको स्टेनो को भी अच्छे तरीके से लेना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसकी
एग्जाम की तैयारी अच्छी है वो विद्यार्थी अभी से स्टेनो पे खूब सारी मेहनत कर लीजिएगा, आपके वो भी नंबर उसी के अंदर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात होगी कि जो विद्यार्थी अच्छे स्कोर कर सकता है, जिसको लग रहा है कि मेरा रिटन एग्जाम तो बिल्कुल आसानी से पास हो जाएगा, उन विद्यार्थियों को अभी से स्टेनो में खूब सारी पकड़ की जरूरत है, खूब मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो उसको अच्छी तरीके से स्टेनो को भी परफेक्ट बना लीजिएगा और 100 की स्पीड अपने ले आओगे एग्जाम तक भी, तो भी आप आगे 1-2-3 महीने बनेंगे, उसमें आपने 4-5-8-10 की ग्रो और कर सकते हैं अपने स्पीड को। ठीक है, तो आगे लास्ट अपने बात करते हैं कि जो हर साल की तरह इस बार भी अपने RSMSSB स्टेनोग्राफर के लिए टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1 जून से अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेनो की। उसमें रहेगा क्या कुछ, देखिए भाई, 2 डिक्टेशन मिलने वाली है आपको डेली की, प्रत्येक दिन 2 डिक्टेशन मिलेगी, 2 डिक्टेशन डेली की मिलने वाली है प्रत्येक दिन आपको। और कितने वर्ड लिखाए जाएंगे वहां पे, 1000 वर्ड। ये तो आपको पता है 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, सेम पैटर्न वही रहेगा, डिक्टेशन उसी पैटर्न के अनुसार रहेगी जो पिछली बार मैटर बोला गया था, जिस अनुसार बोला गया था उसी अनुसार रहने वाली है। तो 1 जून से अपनी टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो रिटन की अच्छी है, जिनकी तैयारी, वो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूले। मैटर अपने बहुत ही शानदार मैटर डालेंगे। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो एग्जाम के अंदर जो स्किल के अंदर जो मैटर आया था वो बहुत ही शानदार मैटर था, अच्छा लेवल का मैटर था, इजी बिल्कुल भी नहीं था मैटर, अच्छा मैटर था। तो उसके अनुसार ही अपने जो मैटर है वो डालेंगे। 2 डिक्टेशन डेली डालेंगे अभी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। और इस 2 डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 WPM, दोनों की वही 100 WPM की स्पीड रहेगी, दोनों की स्पीड रहेगी 100 की स्पीड से दोनों डिक्टेशन रहेगी। कोई विद्यार्थी को अगर लगता है कम स्पीड वाला है तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं, उनको भी लिए भी कुछ ना कुछ सुविधा अपने उपलब्ध जरूर करवाएंगे। तो 2 डिक्टेशन डेली रहेगी, 100 की स्पीड से रहेगी, सेम पैटर्न वही रहेगा जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पिछली बार जैसा बोला गया था, जैसे मैटर आए गए थे उसी अनुसार अपने जो डिक्टेशन है वो डालेंगे और उसी अनुसार मैटर अपने वो डालेंगे। ठीक है, तो 1 जून से अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर कोई विद्यार्थी घर पे बैठा हुआ है जो स्टेनो की क्लासेस जा नहीं पा रहा है और जिसको अपनी तैयारी को स्टेनो रिटन की जिसकी अच्छी तैयारी और स्टेनो की तैयारी अच्छी करनी है, तो वो टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करे। वो बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतें, उसको डिक्टेशन लिखें, अच्छे से मैटर को टाइप करें। 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे अगर आप इन 2 डिक्टेशनों पे दे दोगे तो भी आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, मैटर बहुत ही शानदार डाले जाएंगे उसी के अंदर। ठीक है ना, तो 1 जून से टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी अपने satyamsteno.com जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहां पे वेबसाइट पे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें एंड अपनी जो स्टेनो की गलतियां उसमें सुधार कीजिएगा। कोई भी गलती आए आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके, या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको बता दिया गया कि क्या कुछ कंपटीशन रहने वाला है, 20% का क्या माजरा है और किन विद्यार्थियों को अभी से अपनी जो स्टेनो की तैयारी है वो मजबूत कर लेनी चाहिए। और जो अपने टेस्ट सीरीज है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे मैटर डाले जाएंगे, शानदार मैटर होंगे उसमें। अगर आप अच्छे तरीके से अभी से गलतियां सुधार करना स्टार्ट कर दोगे तो एग्जाम तक आपकी गलतियां वो अच्छे खासे सुधार हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।